Hello, hi everyone. I hope you all are well and I welcome you all in this channel. तो मास्टर्स, आज से आने वाले अगले 10 वीडियो तक मैं बात करूंगी हमारे मन की वृत्तियों के बारे में। हम एक एक वृत्ति पे चर्चा करेंगे कि वो वृत्तियां क्या हैं और उनको हम कैसे समझ सकते हैं। तो यही वृत्तियां हैं जिनके वशीभूत होकर हम बार बार इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं और हम कुछ कर्म करते हैं, नए कर्मों का निर्माण करते हैं। इन्हीं वृत्तियों के वशीभूत होकर हमारा मन जो है वो लगातार विचलित होता रहता है। तो आज मैं जिस वृत्ति की बात करने वाली वो है मोह या अटैचमेंट। तो हम समझते हैं एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से कि मोह या अटैचमेंट क्या होती है। बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे जिनका नाम था राजा भरत। वो राज ऋषि थे, अर्थात वो बहुत ध्यान किया करते थे। अपनी पांचों इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों को वश में करके वो ध्यान किया करते थे। बहुत अधिक ऊंचाई तक, ध्यान की उच्च अवस्था तक वो पहुँचे हुए थे। एक समय की बात है, वो एक नदी के तट पे तपस्या कर रहे थे और तभी वहाँ पे एक उन्हें आवाज़ सुनाई पड़ी और उन्होंने देखा कि सामने नदी के उस पार एक शेरनी एक हिरनी का शिकार कर रही है। और उस हिरनी जो है वो अपने प्राण त्याग दिए हिरनी ने, लेकिन हिरनी का छोटा सा बच्चा जो है वो वहाँ पे रह गया, मृग शावक वहाँ पे रह गया। तो राजा को बहुत दया आई और उन्होंने क्या किया, उस शावक को उठाया और अपने घर ले आए। राइट। अब उसको पालने लगे और सोचने लगे कि इस छोटे से शावक का मेरे सिवा है ही कौन। और वो पालते 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 उस शावक से, उस हिरन से राजा को स्नेह हो गया और स्नेह इस कदर बढ़ गया कि वो बच्चा यदि ओझल भी हो जाता उनकी नज़रों से तो राजा विहल हो जाते, कहाँ गया मेरा शावक। इस तरह से करते करते शावक को राजमहल में रहते कई वर्ष बीत गए और एक समय आया जब राजा का अंतिम समय था। तो राजा अंतिम समय में भी ये सोच रहे थे, शावक साथ ही बैठा था राजा के। तो वो शावक को देखते और सोचते कि यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मेरे पश्चात इस शावक का भरण पोषण कौन करेगा, कौन है मेरे सिवा इसका है ही कौन। मैं अगर चला जाऊंगा न जाने इसका क्या होगा, न जाने ये लोग इसके साथ क्या करेंगे। इस तरह से सोचते सोचते राजा ने प्राण त्याग दिए। और एक कहावत है, जैसी वृत्ति वैसी आकृति, अर्थात अंत समय में आप जो सोचते हैं, अंतमता सो गता, जो सोचते हैं आपकी वैसी ही अगले जन्म में आकृति होती है। तो क्योंकि राजा ने देह त्याग किया था मृग के बारे में सोचते सोचते, तो अगले जन्म में राजा को मृग की देह मिली। जैसे ही उनको मृग की देह मिली तो वो क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में बहुत तपस्या की थी तो उनको अपना पिछला जन्म पूरा याद था, तो उनको बहुत पछतावा हुआ अपने उस अटैचमेंट से, उस मोह पे कि ओफ मैंने ये क्या कर दिया। और वो पूरा अलर्ट थे, वो पूरा अवेयर थे। तो वो हिरण के रूप में भी एक ऐसा जीवन बिता रहे थे कि अगला जन्म उनको मनुष्य का मिले, क्योंकि मनुष्य का जन्म सर्वश्रेष्ठ जन्म है, मुक्ति का जन्म है। यानी इस जन्म मनुष्य की देह पाकर आप मुक्ति के मार्ग तक जा सकते हैं। किसी जानवर की देह में वो शक्ति नहीं है। तो हिरण होके भी वो ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे थे कि उनको मनुष्य का जन्म मिले। और हुआ यही, अगले जन्म में जब उनकी हिरण के रूप में मृत्यु हुई तो उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। लेकिन इस बार जो भरत थे वो बहुत ज़्यादा सतर्क थे किसके प्रति, इस संसार की वृत्तियों और बंधनों के प्रति, क्योंकि वो देख चुके थे, वो भोग चुके थे और वो जैसे प्रण करके आए थे कि इस बार वो किसी भी वृत्ति में बंधने वाले नहीं हैं, क्योंकि पूर्व जन्म का ज्ञान उनके साथ था, पूर्व जन्म की तपस्या का पुण्य उनके साथ था। तो उन्होंने क्या किया कि जब वो एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए तो वो बहुत कम बात किया करते थे, बहुत ही कम रिएक्टिव हुआ करते थे, रिएक्शन उनका बहुत कम था। मास्टर्स, हम जो भी अपने डेली लाइफ में एक्शन रिएक्शन करते हैं उससे हमारे कर्मों का निर्माण होता है। तो राजा जो भरत थे और अब वो एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं, वो इस रहस्य को जानते थे कि अहंकार यदि किसी के भीतर आ जाए तो बाकी सारी वृत्तियाँ उस मनुष्य के भीतर आ जाती हैं। तो प्रतिक्रिया जब हम किसी की करते हैं तो हम अहंकारवश ही करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिक्रिया का दूसरा नाम है अहंकार। आप के साथ कोई कुछ करता है और आप उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, कुछ अच्छा बुरा कहते हैं, एक्शन रिएक्शन कुछ भी करते हैं, अर्थात आप अहंकार के वशीभूत होकर कर रहे हैं। तो अहंकार पे भी हम आएंगे किसी दिन। तो वो बात बहुत कम करते थे और बात नहीं करने के कारण लोग उनको जड़ बुद्धि समझने लगे कि शायद इसे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो बचपन से ही उनके माता पिता उनको बहुत दुत्कारा करते थे ताकि वो पढ़ाई कर ले, जैसे हर पेरेंट्स करता है अपने बच्चे को, कहता है कि पढ़ो, कि
तो माता पिता उनको बहुत क्रोध किया करते थे। वो कहते थे कि जब हमारी मृत्यु होगी तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा जीवन यापन कैसे होगा, लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देते थे। धीरे धीरे उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया तो उनका भाइयों के साथ वो रहने लगे। तो उनके भाई उनके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते थे, उनको आते जाते ताने इत्यादि सुनाते रहते थे, कुछ न कुछ कहते रहते थे। कोई अनाज के बैरी, तुम पागल हो, तुम जड़ बुद्धि हो, मंद बुद्धि हो, तुम कोई कार्य नहीं करते, तुम आलसी हो, एटसेट्रा एटसेट्रा कह के कहते थे। लेकिन जड़ भरत कुछ भी रिप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो अहंकार के वशीभूत नहीं होना चाहते, क्योंकि रिप्लाई करने का अर्थ है कि वो अहंकारी, उनमें उनके भीतर में अहंकार प्रवेश कर रहा है। तो वो ज्ञान को जानते थे, वो ब्रह्म को जानते थे, तो उनके लिए ये सब चीज़ें तुच्छ थी, तो वो कुछ नहीं कहते थे। एक दिन उनके भाइयों ने उनको घर से निकाल दिया और इस तरह से जब वो एक वन में जा रहे थे तो एक राजा की पालकी जा रही थी वहाँ से। तो वहाँ पे पालकी, राजा ने कहा कि वो नवयुवक है तो उसे कहार के रूप में शामिल कीजिए अपनी पालकी में। तो उसको 4 कहार के रूप में शामिल कर लिया। और लेकिन जो जड़ भरत थे वो बहुत धीमे धीमे पैर रख रहे थे ताकि कि कोई चींटी या कोई जानवर उनके पैर के नीचे आके ना मर जाए। तो राजा ने भी उनको बहुत कुछ कहा, पागल कहीं के, आलसी कहीं के, कैसे व्यक्ति हो तुम, ये वो बहुत कुछ कहा, लेकिन उन्होंने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो राजा पालकी से नीचे उतरे और क्रोध करने लगे कि तुम हो क्या। तब जड़ भरत ने कहा कि हम हमेशा दूसरों को जानने का प्रयास करते हैं कि वो क्या है, कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो क्या कर रहा है, लेकिन हम कभी भी स्वयं को जानने का प्रयास नहीं करते। और उस स्थान पर उन्होंने राजा को ब्रह्म ज्ञान दिया। ब्रह्म ज्ञान पाते ही राजा भी ध्यान के मार्ग पे चल पड़े, राइट। और इस तरह से पूरा जीवन भरत जी ने जड़ता के साथ व्यतीत किया। जड़ता अर्थात ये नहीं था कि उन्हें ज्ञान नहीं था, उन्हें ज्ञान ब्रह्म का था। उनकी आत्मा, वो अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाना चाहते, तो बंधनों से मुक्त होना चाहते थे। तो बंधनों से मुक्त होने के लिए उन्होंने क्या किया, साइलेंस का मार्ग चुना। साइलेंस अर्थात मौन का मार्ग चुना। मौन ऐसा नहीं था कि वो भीतर से भी मौन थे। एक तो बाहरी मौन होता है, लेकिन वो भीतर से भी मौन थे, क्योंकि वो जानते थे कि कोई भी प्रतिक्रिया करना अर्थात बंधनों में, वृत्तियों में बंधना। तो मास्टर्स, एक छोटा सा मोह, सिर्फ एक मोह एक परम ज्ञानी व्यक्ति को कितने जन्मों में ले गया, कितने जन्मों की यात्रा में ले गया। और अंतिम जन्म में उन्होंने कितना टफ जन्म चूज़ किया कि हर कोई उनको दुत्कार रहा है, हर कोई उनको गालियाँ निकाल रहा है। ये उनका सोल प्लान था। उन्होंने स्वयं ही ऐसा प्लान चुना था कि यदि उनको उस जन्म में कोई प्रेम करने वाला या उनको सब प्रेम करने वाले मिलते तो बहुत अधिक पॉसिबिलिटी थी कि वो वृत्तियों में बंध जाते। लेकिन क्योंकि उनको मोह में, उनको किसी भी वृत्ति में नहीं बंधना था, तो उन्होंने अपना सोल प्लान इस हिसाब से किया कि उनको बचपन से लेके उनके अंत समय तक उनको सिर्फ दुत्कार मिले, ताकि वो संसार के प्रति आसक्त ना हो सकें। तो मास्टर्स, जब हम ये कंप्लेन करते हैं ना कि हमारे लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, हमारा परिवार बहुत अच्छा नहीं है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे नहीं हैं, न जाने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, तो यकीन मानिए ये आपका चुना सोल प्लान है। और आपने किसी हायर पर्पस के लिए ही ये प्लान चुना था। केवल आप, क्योंकि जड़ भरत उनको पूर्व ज्ञान था, तो वो उन वृत्तियों में बंधना नहीं चाहते थे। लेकिन समझिए कि आप वृत्तियों में बंध चुके हैं, इसलिए आप कंप्लेन करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों है। तो माय डियर मास्टर्स, अपने जीवन को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और पता करने की कोशिश कीजिए कि किस वृत्ति में आप बंधे हैं। यूँ तो हम 10 वृत्तियों से बंधे रहते हैं, लेकिन किसी एक वृत्ति का अधिकार हम पर अधिक होता है, या आप कह सकते हैं कि एक वृत्ति हम में कुछ ज़्यादा होती है। तो देखिए कि कहीं आप मोह पाश में तो नहीं हैं, कहीं आप अहंकार के पाश में तो नहीं हैं, कहीं आप लज्जा के पाश में तो नहीं हैं, कहीं आप ईर्ष्या के पाश में तो नहीं हैं, क्रोध के पाश में तो नहीं हैं, राइट। क्या वृत्ति आप में अधिक है, समझिए आपने उसी वृत्ति पे इस जन्म में काम करना है, उसी वृत्ति से आपको छूटना है। और उसी वृत्ति को छूटने के लिए ही आपने ये जन्म लिया है, आपने ये लाइफ सिचुएशंस खुद तय की हैं। तो अपने लाइफ की सिचुएशन को कंप्लेन करने के बजाय, जैसे कि जड़ भरत ने कहा कि दूसरों को जानने के बजाय अगर हम स्वयं को जानने का प्रयास करें तो हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। कैसे मुक्त हो सकते हैं? जैसे जड़ भरत हुए कि उन्होंने कभी भी अहंकार को अपने भीतर प्रवेश न करने दिया, कभी भी प्रतिक्रिया नहीं की, और वो हृदय से नहीं की, ऐसा नहीं था कि बाहर से नहीं की, मन, कर्म और वचन से भी प्रतिक्रिया नहीं आई,
यूँ तो कई बार हम फिजिकल बॉडी से प्रतिक्रिया नहीं करते, लेकिन हमारा मन गालियाँ दे रहा होता है, हमारे विचार बहुत बुरे चल रहे होते हैं, लेकिन असली अध्यात्म वो है कि जब किसी के भी प्रति प्रतिक्रिया कैसी भी हो, अच्छी हो चाहे प्रतिक्रिया, मतलब रिएक्शन मन, कर्म और वचन से, तीनों जगह से अगर रिएक्शन नहीं आता है तो आप उस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, छूट जाते हैं। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो मोह है ये किस तरह से हमें बांधता है और किस तरह से हमें जन्मों जन्मों के जाल में उलझाता है। ये वृत्तियाँ सभी इसी प्रकार से उलझाती हैं। हम अगली वृत्तियों पे भी बात करेंगे, कहानियों के माध्यम से बात करेंगे, ताकि आप आसानी से समझ सकें कि हाँ, हम जैसे मोह पाश में बंधे हैं और न जाने ये मोह पाश हमें कितने और जन्मों तक ले जाएगा। थैंक यू सो मच।